मैं सिलाई करने से पहले आपको एक बार पेपर पे समझा देती हूँ कि हमने ये कैसे जोड़नी है कलियाँ और अपने सेंटर पार्ट। ये जैसे हमारे पास 4 कलियाँ हैं, 2 उठा के पहले हमने सिलाई कर लेनी है। मैं इसको टेप से सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। मैंने टेप लगा दी, तो जैसे आप समझ रहे हैं मशीन पे सिलाई करते हैं। 2 बाद में हमने सील के दोनों ऐसे रख लेनी है। ये ऐसे हमने जैसे कि हमने दोनों चारों कलियां आपस में जोड़ लिए हैं। फिर हम सेंटर पार्ट लेंगे अपने। एक सेंटर पार्ट को हम एक कली को उठा के इसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ। ये एक साइड हमने ऐसे इसको सील लिया है और दूसरे सेंटर पार्ट को उठा के हम इस कली के ऊपर रख के हम इसको भी ऐसे सील लेंगे। मैं टेप से इसको चिपका रही हूँ। ये देखो मैंने ऐसे इसको चिपका लिया है और जैसे हमारा ये हो गया। अब दूसरी कली को उठाएंगे हम। इसको उठा के हमने सेंटर पार्ट के ऊपर रखना है और इसको ऐसे सिलाई कर देनी है ऐसे। और दूसरे को भी हमने ऐसे उठा के इसको कली के ऊपर रखेंगे और इसको हम ऐसे सील लेंगे। ये देखो कपड़े पर आपको अच्छे से समझ नहीं आता तो इसलिए मैंने कागज़ पर आपको सिखाया है। ये ऐसे और ये हमारे यहाँ पे चुन्नटे आ जाएंगे। अब आते हैं, चलो देखते हैं कपड़े पे हम सीखते हैं। ये हमारी बेल्ट हो गई। बेल्ट को हम रख लेंगे अभी साइड में। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। ये हमारे सेंटर पार्ट हैं और ये हमारे नीचे कलियाँ हैं। ये हमारी कलियाँ। अब हम इसकी सिलाई करके दिखाते हैं। हम 4 कलियों में से 2 कलियाँ उठाएंगे पहले। ये 4 कलियाँ हैं, इसमें से 2 हम सिलाई के लिए रखेंगे और 2 को हम साइड कर देते हैं। इसको ऐसे कर पकड़ के तो हमने बराबर करके इसको ऐसे मशीन पर हमने इसको सिल लेना है। इसका आसन सिलेंगे। ½ इंच का हम मार्जिन रखते हुए सिलाई करेंगे। मैं इस पे इंटरलॉक भी कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि अच्छे से फिनिशिंग रहे। ये मैं पूरी सलवार मैं आप सील के आपको बता दूँगी कि कैसे कैसे सीलना है। ऐसे हमने कपड़े को बराबर करते हुए रखना और सीलते जाना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे रखना है। 2 कलियाँ साथ में जोड़नी है, 2 कलियाँ साथ में जोड़नी है, फिर उनके साथ सेंटर पार्ट को कैसे जोड़ना है। ये हम कपड़े को नीचे मिलाते हुए हम बराबर देखेंगे कि ऊपर नीचे से अच्छे से मैच हो जाए और हम कपड़े को सीलते जाएंगे। मैं पूरी सलवार को ऐसे ही जोड़ लेती हूँ। ये देखते हुए अच्छे से कि बराबर है। बराबर नहीं तो उसको बराबर करते हुए आपने पूरी इसको सील लेना है। ये देखो मैंने ये पूरी कंप्लीट कर ली है सील के। अब हम इसकी बेल्ट को देखते हैं। बेल्ट में हमने जोड़ लगाया था तो उस जोड़ को हम अभी इसको कर लेते हैं। ये देखो 2 जोड़ लगे थे बेल्ट में, कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ लगा के ही इसको कंप्लीट किया है। ऐसे हम इसको जोड़ लेते हैं।
देखो एक जोड़ लग गया। अब बेल्ट को उठाएंगे, हम इसके ऊपर रखेंगे और इसमें भी जोड़ लगा लेंगे। इस पे इंटरलॉक भी मैं साथ साथ ही कर लूँगी। अब आई इसकी नेफा बनाने की बारी। अब नेफा बनाने के लिए भी मैं, इसके दो तरीके होते हैं नेफा बनाने के। एक तो जो अंदर से हम सिलाई करके और अंदर रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कैसे हमने इसको सिला, लेकिन ये इजी तरीका है, आप अच्छे से इसको बना पाओगे। ऐसे हमने पकड़ा इसको, ट्रायंगल शेप में हमने इसको ऐसे रख लेना है। ये देखो ऐसे ट्रायंगल शेप में रख लेंगे। मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ऐसे पकड़ेंगे और इसको ट्रायंगल शेप में रख लेंगे ऐसे। ये नीचे से ऐसे बराबर होना चाहिए और यहाँ रख के हम इसको सीधा सील लेंगे। इसको बराबर पकड़ेंगे और हमें इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखो ये ऐसे लग गया ना, तो अब हम इसको खोलेंगे। तो ऐसे पकड़ के इसको हमने ऐसे हम सीधा इसको कर लेंगे। ये देखो ये खुद से ही अपनी शेप में आ जाती है। इसको हमने खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे सीधी हमने इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से रख के ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे हम इसके ऊपर। और यहाँ से देखना कि कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जब भी फिनिशिंग आएगी। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये जब हम इसमें नाड़ा डालते हैं तो ये नज़र आती है। तो अगर ये फिनिशिंग से नहीं होगी तो बहुत ही गंदी लगती है देखने में। ये ऐसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे हम यहाँ सुई नीचे रख के और फिर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। जब भी हमने कोई भी कॉर्नर में मुड़ना होता है या मशीन को कहीं भी इधर उधर हमें चलाना है, तो सुई को हमेशा ध्यान रखो कि सुई नीचे ही रखें। अब मैं इस पे इंटरलॉक कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारी बन के तैयार हो गई है। अब जितना हमने सिलाई लगाई थी ना, ये स्ट्रेट सिलाई लगी हुई है, इतना ही पकड़ के हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है नेफे के लिए। ऐसे ऐसे हमने फोल्ड करके ऐसे रख लेना है। ये देखो, और हमने हाफ इंच यानी कि हाफ इंच हमने अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऐसे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे करके हमने पूरे नेफे को हमने ऐसे ही हाफ इंच अंदर मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप इसको खींचोगे तो इसमें झोल आ जाएगा और वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से लूज़ अपने इसको
सी लेना। हल्के हाथ से इसको पकड़ोगे और सीलते जाओगे, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। एकदम बिल्कुल बराबर हमारा ये आ जाता है सीलने में, कहीं कोई झोल नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमारा नेफा बनके तैयार होगा। अब हम इसमें निशान लगाते कि कितनी दूरी पे हमने चुन्नटें डालनी है। जैसे कि हमारी बेल्ट जितनी भी है ना, उसका पहले तो हम हाफ़ कर लेंगे। ये देखो इसका हाफ़ कर लिया, इस पे हम एक कट लगा लेंगे। और ये वैसे स्टैंडर्ड साइज़ है कि आप अगर नहीं समझ में कितने में चुन्नटें डालनी है तो आप 8.5-9 इंच तक आप इसमें अपनी चुन्नटें डाल सकते हो। मैं 9 इंच पे निशान लगा लूँगी, ऐसे यहाँ पे निशान लगा लूँगी और मैं 9 इंच के अंदर ही अपनी सारी चुन्नटें डाल लूँगी। नीचे भी निशान लगा लूँगी। नीचे वैसे जोड़ आया हुआ है तो मेरे को कट लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ। आपकी जितनी भी बेल्ट हो आप यही फार्मूला यूज़ करना। पहले आपने हाफ़ कर लेना, उसका हाफ़ करने के बाद आपने 9 इंच पे निशान लगा के सिर्फ 9 इंच के अंदर ही चुन्नटें डाल लेनी है। ये बैक हिस्सा है इसका और ये इसका फ्रंट है, ये बैक में आएगा। इतना जो यहाँ से प्लेन पूरा सिलाई करेंगे हम बैक में, वो जो 9 इंच है उसमें ही सारी चुन्नटें आएंगी। मैं एक बार आपको ऐसे लगा के दिखा देती हूँ। ये हमारा आसन है, देखो ये आसन है हमारा। अभी फ्रंट बैक कुछ भी नहीं है, आप कोई से को भी फ्रंट में लगा सकते हो और किसी को भी आप बैक में लगा सकते हो आसन को। ये देखो हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा बैक है, बैक को बैक में इस ऐसे रखेंगे और यहाँ तक तो हमारा आएगा एकदम सीधा सिलेंगे हम इसको। जहाँ मैंने निशान लगाया ये आसन को इधर रखेंगे। ये देखो ऐसे चुन्नटें आएंगी हमारी। हमने पीछे 2 चुन्नटें डालनी होती है ना, एक ऐसे आएगी और एक का मुंह ऐसे रखेंगे। ये देखो ये ऐसे आ जाएगी चुन्नटें। तो आप ये सोचोगे चुन्नटें आए कितने में डालें, तो मैं अभी बताती हूँ कि कितने में हमने चुन्नटें डालनी है। अब जैसे कि हमने यहाँ बैक को हमने बैक से आसन से रखा, ये देखिए ये आसन हमने निशान लगाया था, यहाँ से हमने 3 इंच और रखेंगे, हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और अपने जो पीछे बैक में चुन्नट डलती है उसके लिए 3 इंच पे हम निशान लगा के हम रख लेंगे। ये देखो अब हमने क्या करना है, हमने आसन लेना है अपना और इसको हमने ऐसे जो चुन्नट डाली है 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 1.5 इंच की इधर आ जाएगी और 1.5 इंच की इस साइड आ जाएगी। हम चुन्नट डाल के पहले हम सिलाई कर लेते हैं मशीन से, ऐसे दबा लेंगे हम इसको। या तो आप पहले चुन्नटें डाल सकते हो और या फिर बेल्ट के साथ डाल सकते हो। मैं तो बेल्ट के साथ ही डालती हूँ। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, जिसको जैसे इजी लगता है वो उस तरीके से डाल सकता है। ये देखो ये बैक में ऐसे आ जाएगी और फ्रंट से ये ऐसे आ जाएगी। अब हम अपनी बेल्ट लेंगे, जो बैक का था निशान लगाया था हमने, उसको हमने ऐसे उसके साथ मिलाते हुए हमने, ये देखो बैक का निशान है और जो हमारा आसन का निशान है जो हमने चुन्नट डाली है उसके हम बीच में हम इसको रख के सील लेंगे। इसको ऐसे बराबर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग से
हम इसको सील लेंगे। ये देखो मैंने ऐसे बीच में रख लिया। जो बेल्ट का हमने हाफ किया था उसको हम यहाँ पे रख के सील देंगे। वो जो हमने निशान लगाया था 9 इंच तक, वहाँ तक हम इसको सीधा ही सीलना है। ये 9 इंच तक हमने सीधा इसको सीलना है। ये नेफे वाली साइड से जो 9 इंच है, ये नेफा दिख रहा है, यहाँ से जो 9 इंच है आगे, वहाँ तक हम इसको सील लेंगे। यहाँ से इतना, ये यहाँ से सीधा सिलाई करेंगे। यहाँ तक हम इसको सील लेंगे। इसके बाद फिर हम चुन्नटें डालनी शुरू करेंगे अपनी। जब हम ऐसे सीलते हुए आएंगे ना, ये जो आसन आएगा भी इधर, ये यहाँ तक हमने इसको चुन्नटें डालनी है। अब ये देखो, इसका एक का मुंह तो इस साइड होगा। ये जो हमारा आसन है ना, जो फ्रंट में हम लगाएंगे, इसकी चुन्नट एक का मुंह इस साइड में ऐसे, और आसन के दूसरी साइड से हम इसका फेस इसके अपोजिट में, इसके ऐसे दूसरी साइड का हम ऐसे फेस करेंगे। ये आसन पे होगा ऐसे, इसका इस साइड। ये देखो, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हम सिलाई कर देंगे। ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे दबाते हुए हम इसको सेट करेंगे चुन्नटों को। और इनका गैप आपने सिर्फ हाफ इंच का ही रखना है इनके बीच में। जो हम, ये देखो अंदर कपड़ा जितना जाएगा। ये देखो जो ऊपर दिख रही है ना, यहाँ सिर्फ हाफ इंच का ही आपने गैप रखना है सब चुन्नटों में। ये देखो ऐसे ऊपर से ही लेना, इसलिए ऊपर से इसको अच्छे से दबा के रखना है और बराबर हम इसको ऐसे करते चले जाएंगे। ऐसे सेट करते रहेंगे और ऊपर से बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसे बराबर होना चाहिए। और इसको ऊपर से हम बेल्ट रखेंगे। अब इस पे सिलाई कर देंगे। सुई को नीचे करेंगे। अब कपड़ा ये ऊपर हटाएंगे बेल्ट। अब दोबारा इस पे ऐसे हम सिलाई कर देंगे। हाफ इंच का ही गैप रखना है। ये जो हमारा जोड़ आ जाता है ना बीच में, ये तो या तो ऊपर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, या तो आप चुन्नट को थोड़ा छोटा कर लो या चुन्नट को थोड़ा बड़ा कर लो। ये ऐसे, ये अंदर की साइड ही आना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर आएगा तो अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती इससे। इसको एक चुन्नट हम छोटी कर लेंगे और एक चुन्नट को हम थोड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन ऊपर से गैप सेम होगा। नीचे थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऊपर से हाफ इंच ही रहेगा और ये बराबर होगा। ऐसे ध्यान रखते हुए हमने पूरे को सील लेंगे। ऐसे करते हुए सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हम 1 या 1.5 इंच हम निकाल के ही हम
सिलाई लगाते हैं, क्योंकि जो आसन की साइड है ना, और अगर हम पूरा उसको चुन्नट लगा देंगे तो वो टांगों के अंदर घुस जाता है। तो इसलिए हम 1-1.5 इंच छोड़ के ही सिलाई लगाते हैं, ताकि वो जब चलते टाइम ना अंदर की साइड ना आए। इस साइड भी हम 1.5 इंच हम छोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ से हम चुन्नटे डालनी शुरू करेंगे। यहाँ तक हम सीधा सिलेंगे इसको, उसके बाद हम चुन्नटे डालनी शुरू करेंगे। ये देखिए, अब इसका फेस किस साइड होगा, ये एक्स्ट्रा जो धागे निकले हुए हैं इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ऐसे कर, यहाँ तक मैंने सिल लिया। अब मैं यहीं से अपोजिट साइड इसकी चुन्नटें डालनी शुरू करती हूँ। पहले मैंने दूसरी साइड से चुन्नट डाली थी, अब मैं ऐसे चुन्नटें डालूँगी। वही हाफ इंच का ही आपने ध्यान रखना है, इनमें गैप होना चाहिए, ऊपर से भी बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ये मैं देखूँगी पीछे से कितना मैंने सिला। मैंने निशान लगा रखा है पहले, ये देखो यहाँ 9 इंच तक ही ये कट लगा लूँगी। यहाँ तक मैंने आगे सीधी सिलाई करनी है, और यहीं तक मैंने इसमें चुन्नट डाली। ये जितना कपड़ा बच गया है इसमें सब सारी चुन्नटें इसमें ही डालनी है। यहाँ फिर जोड़ आ गया, फिर यहाँ पे छोटी बड़ी करनी पड़ेंगी चुन्नटें। ये एक छोटी कर दी मैंने, और एक चुन्नट को मैंने बड़ा कर दिया, ताकि ये जो जोड़ आया है सिलाई वाला ये छुप जाए।